Hello, friends. Today's topic of discussion is anaerobic media. This is Miss Medico channel. If you like this channel, please subscribe my channel and feel free to comment. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है एनारोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया होता क्या है तो जानते हैं इस वीडियो में। आप जानते हैं एनारोबिक मीडिया एक वो मीडिया होता है जिसमें हम लोग एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को कल्चर कराते हैं, क्योंकि नेम ही सजेस्ट करता है कि मैं वो मीडिया हूँ जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। सबसे पहले एनारोबिक मीडिया को जानते हैं। एनारोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जानते हैं कि किन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स चाहिए और किन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। इस बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को सिंपली क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिनको हम ओब्लिगेट एरोब्स बोलते हैं। ओब्लिगेट का मतलब होता है नेसेसरी, मतलब ज़रूरी। ओब्लिगेट एरोब्स जो है इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि जब हम इनको ऑक्सीजन देंगे तभी इनकी रिक्वायरमेंट्स यानी एटीपी इनको मिलेगा, यानी तभी ये ग्रो कर पाएंगे जब हम इनको ऑक्सीजन देंगे। यानी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑक्सीजन ना मिला तो ये मर जाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी ये ऑक्सीजन ही है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके एनर्जी रिलीज़ करता है ऑब्लिगेट एरोब्स में। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है सीडोमोनास एरिजिनोसा। ऑब्लिगेट एरोब होता है जो कि ऑक्सीजन के बगैर यूँ कहे कि ज़िंदा नहीं रह सकता। दूसरा है ऑब्लिगेट एनारोब्स, जिनका मीडिया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ऑब्लिगेट एनारोब्स ही होते हैं, यानी नेसेसरी ऑक्सीजन इनको नहीं चाहिए होता है, इनके लिए ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं होता है। ऑक्सीजन के बगैर ये ज़िंदा रहते हैं, ऑक्सीजन इनको किल करता है, ऑक्सीजन इनके लिए टॉक्सिसिटी होती है। वही कहता है कि ऑब्लिगेट एनारोब्स ग्रो ओनली इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ टॉक्सिक टू बैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। ये वैसा बैक्टीरिया है जो कि एक ऑब्लिगेट एनारोब है। यहाँ पे इसमें कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फाइड जैसे कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट वहाँ पे होता है जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या ऑक्सीजन को रिमूव करता है, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इस तरह से ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनके लिए ऑक्सीजन रिमूव होना चाहिए, ऑक्सीजन इनके लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरे एक और किस्म के बैक्टीरिया है जिनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। दे कैन ग्रो अंडर एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशंस। इनके लिए दोनों नेसेसरी नहीं, मतलब दोनों में ये ग्रो कर सकते, एरोबिक एनवायरनमेंट हो या एनारोबिक कंडीशन हो। जैसे एस्चेरिचिया कोलाई एक फैकल्टेटिव एनारोब है। दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रो एरियोफिलिक बोलते हैं। ये लो ऑक्सीजन टेंशन पे ग्रो करते हैं, जैसे एच पाइलोरी जो है वो माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया है। अब हमें एनारोबिक मीडिया बनाना है, एनारोबिक कल्चर बनाना है, तो हमें स्पेसिमेंस लेने होंगे। तो स्पेसिमेंस हम लेंगे या तो इन चीज़ों से ले सकते हैं, जैसे एब्सिस से ले सकते हैं, कहीं पे फोड़ा होगा वहाँ से ले सकते हैं, उसमें बेस्ट एनारोबिक मीडिया बैक्टीरिया होते हैं। ब्लड से ले सकते हैं, किसी का फ्लूइड एक्सुडेटिव फ्लूइड लॉस होगा वहाँ से ले सकते हैं। जो वुंड्स होते हैं डीप वुंड्स वहाँ से ले सकते हैं। स्टीराइल सर्जिकल सैंपल्स, कहीं पर सर्जिकल कोई सैंपल होगा, कहीं पर कॉर्न वगैरह कुछ सैंपल होगा स्टीराइल, तो वहाँ से ले सकते हैं। डेड टिश्यू
कहीं पर होगा वहाँ से ले सकते हैं। कोई टिश्यू सैंपल होगा या बायोप्सी ली होगी तो वहाँ से ले सकते हैं। जो ट्रैकिया में एस्पिरेट होता है वहाँ से ले सकते हैं, या एंडोमेट्रियल स्वैब्स लिए होंगे वहाँ से ले सकते हैं। बाइट्स वगैरह पे भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वहाँ से भी स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है एरियाज़ जहाँ से हम स्पेसिमेन ले सकते हैं कल्चर के लिए। अनसूटेबल स्पेसिमेन, कभी कभार होता क्या है कि हम स्पेसिमेन लेते हैं फ्रॉम साइट्स इन विच एनारोबिक बैक्टीरिया आर नॉर्मल फ्लोरा। मतलब कभी कभार इन साइट्स से हम लेते हैं, जैसे थ्रॉट से लेते हैं, रेक्टल स्वैब्स से लेते हैं, यूरिन से लेते हैं, ब्रोंकियल वासेस या सर्वाइको वजाइनल म्यूकोजल स्वैब्स लेते हैं, स्प्यूटम लेते हैं या सलाइवा लेते हैं। तो इनसे स्पेसिमेंस नहीं लेने चाहिए क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल फ्लोरा होता है जो कि एनारोबिक एनवायरनमेंट वहाँ पे नहीं होता है ऐसा। तो इन साइट्स से नहीं लेने चाहिए। वाइडेड एंड कैथेटराइज्ड यूरिन कभी लेते हैं हम सैंपल के लिए, वो भी एक अनसूटेबल स्पेसिमेन है अगर हमें एनारोबिक मीडिया कल्चर करना होगा। गैस्ट्रिक कंटेंट्स, लवाड्स या स्मॉल बाउल कंटेंट्स, फीसेस, कोलोक्यूटेनियस फिस्टुला, कोलोस्टोमी कंटेंट्स should not be cultured for anaerobic bacteria। इन सारे एरियाज से ये नहीं लेना चाहिए सैम्पल स्पेसिमेन। तो इसके अलावा हम लोग स्पेसिमेंस नॉट सबमिटेड इन एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडिया, आपको पता है कुछ बैक्टीरिया बहुत सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा नियर बाय लैब तक। स्टाउट्स मीडिया जैसे हुआ एक ट्रांसपोर्ट मीडिया है, तो ऐसा यहाँ नहीं चलता। एनारोबिक मीडिया के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टर मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है। इम्प्रॉपरली लेबल्ड स्पेसिमेन, कभी कभार हम लोग इम्प्रॉपरली लेबल्ड स्पेसिमेन लेते, वो भी नहीं लेना चाहिए। फॉलो द रिजेक्शन पॉलिसी फॉर अनएक्सेप्टेबल स्पेसिमेन, अगर ऐसा कोई स्पेसिमेन मिला हमें तो रिजेक्शन पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। सैम्पलिंग फॉर एनारोबिक कल्चर, कैसे सैम्पलिंग लेंगे? एस्पिरेट द स्पेसिमेन यूजिंग ए नीडल एंड स्रीन, जैसे कहीं पर एप्सिस होगा तो नीडल से स्रीन से हमें एस्पिरेट करना होगा। इट इज़ द बेस्ट एंड कन्वीनियंट वे फॉर सैम्पलिंग। फॉलोइंग द यूजुअल प्रोसीजर एंड रिमूव द आयर फ्रॉम सिरिंज इमीडिएटली, आयर बिल्कुल निकालना होगा जल्दी से और एस्पिरेट करना होगा। इफ़ नो पस आर फ्लूइड कम्स ऑन एस्पिरेशन, इंजेक्ट स्टीराइल सलाइन सबक्यूटेनियसली एंड रिसैम्पल, अगर कोई पस या फ्लूइड नहीं मिला हमें ऑन एस्पिरेशन के टाइम तब हमें इस नॉर्मल सलाइन वहाँ पे डालना होगा सबक्यूटेनियसली, फिर से सैंपल लेना होगा। लास्ट एंड द लीस्ट वे इज़ टू यूज़ डीप स्वैब एंड रैपिडली टू ट्रांसफर टू एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडिया। एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडिया होता क्या, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं मैं बताऊंगी। एनारोबिक स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट, यानी जो एनारोबिक स्पेसिमेन में लिया हमने वो हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। इट मस्ट बी डन इमिडिएटली टू द लैब, जल्दी से हमें इमिडिएटली लैब को ट्रांसफ़र करना होगा विद इन 1 आवर आर लेस देन 2 आवर। नेवर रेफ्रिजरेट सैंपल फॉर एनारोबिक कल्चर, कभी उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना है। इफ डिले कैंट बी अवॉइडेड, यूज द एनारोबिक ट्रांसपोर्ट किट स्पेशली फॉर स्वैब्स एंड स्मॉल वॉल्यूम सैंपल्स। अगर हमें डिले अवॉइड कांट बी अवॉइडेड तो उसके लिए हमें स्पेशल एनारोबिक किट आता है स्वैब्स और स्मॉल वॉल्यूम सैंपल्स के लिए। एक स्वैब किट आता है स्मॉल सैंपल्स के लिए। अगर हमें अब डिले हो ही गया, डिले कान बी अवॉइडेड, तो इसके लिए किट आता है। पहले तो डिले करना ही नहीं, अगर लेकिन हो गया डिले तो हमें एक किट आता है, वो हमें यूज़ करना है। एनारोबिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ कमर्शियली अवेलेबल है
consists of group of vials, tubes and bags that remove oxygen and maintain the anaerobic atmosphere for up to 72 at 20 to 25 degree Celsius. इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम आता है जो कमर्शियली अवेलेबल होता है वॉयल्स की सूरत में, ट्यूब्स की सूरत में एंड बैग्स की सूरत में. ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं क्योंकि हमें एनारोबिक कल्चर बनाना है जिसमें हमें ऑक्सीजन ना हो और ये एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है. अब हमें जो मीडिया होता है उसके लिए मीडिया हमने अब एनारोबिक कंडीशन मेंटेन की, लेकिन जो मीडिया हमें चाहिए उसमें रिड्यूसिंग सबस्टेंसेस होने चाहिए. वो सबस्टेंसेस जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करे या जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, वैसे सबस्टेंसेस होने चाहिए. पहला वैसा सबस्टेंस जो है, पहला वैसा मीडिया जिसमें हमें रिड्यूसिंग सबस्टेंसेस मिलेंगे, वो मीडिया है रॉबर्टसन कुकड मीट ब्रॉथ. ये क्या है? इसका कंपोजिशन है, इसमें कुकड मीट पार्टिकल्स होते हैं. बीफ का ये मीट होता है 5 ग्राम जिनको कुक किया होता है, प्लस न्यूट्रिएंट ब्राथ इसमें डाला हुआ होता है. और जो रिड्यूसिंग सबस्टेंसेस है जो इस ऑक्सीजन को रिमूव करेंगी या इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके जो है एटीपी बनाएगा बैक्टीरिया के लिए, तो वो है हीमिन एंड ग्लूटाथियोन. इन मीट पार्टिकल्स में होता है. ये रिड्यूसिंग सबस्टेंसेस जो होते हैं वो हीमिन और ग्लूटाथियोन होता है जो कि मीट पार्टिकल से मिलता है और इसकी मदद से बैक्टीरिया को एटीपी मिलता है जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं. इट्स यूज फॉर एनारोबिक कल्टिवेशन. मैंने पहले ही कहा ये एनारोबिक ग्रोथ कराता है. अगर हमें स्टरलाइज करना होगा ऑटोक्लेव में कर सकते हैं एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स तक के लिए. ये आप देख रहे हैं इन जो वाइल्स दिखाई गई है या ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब्स, यहाँ पे ये मीट पार्टिकल्स है. ये मीट पार्टिकल्स है रॉबर्टसन कुकड मीट ब्रॉथ. इसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ और मीट पार्टिकल्स है और इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. एक बेस्ट मीडियम है एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए. दूसरा एक मीडिया है जिसको हम थियोग्लाइकोलेट ब्रॉथ बोलते हैं. ये मीडिया होता है एनारोब्स के लिए. ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए एक मीडिया, एक कल्टिवेटर, एक ग्रोथ प्रोवाइडर होता है जिसमें सप्लीमेंट्स होते हैं विथ न्यूट्रिएंट्स लाइक हिमिन एंड विटामिन के. इसमें होता है 1% ग्लूकोज, 0.1% थियोग्लाइकोलेट, 0.1% एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, 0.05% सिस्टीन और रेड हॉट आयरन फिलिंग्स. या तो हमें सिस्टीन डालना होगा और आयरन की फिलिंग्स रेड हॉट इसमें डली जाती है. इसको स्टरलाइज करने के लिए हम ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स तक के लिए. फिर इसको कूल किया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे और स्टोर किया जाता है इन ए कूल डार्क प्लेस प्रेफरेबली बिलो 25 डिग्री सेल्सियस. लेकिन मीडियम को यूज़ करने से पहले इट मस्ट बी बॉयल्ड इन वाटर बाथ. क्यों बॉयल करना है? टू एक्सपेल एनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ताकि जिस इसमें अगर कोई ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गया होगा उसको रिमूव करने के लिए इसको बॉयल किया जाता है. एंड देन सील इट विद स्टीराइल लिक्विड पैराफिन. फिर इसको सील किया जाता है बॉटल को. जब इसमें कम्प्लीटली ऑक्सीजन रिमूव होगा फिर बॉटल को सील किया जाता है एक स्टीराइल लिक्विड पैराफिन से. अगर आप देख रहे होंगे ये जो है ये सील्ड बॉटल्स है जिसमें थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ होता है. एक थायोग्लाइकोलेट पड़ता है सप्लीमेंटेड विद हिमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, सिस्टीन, आयरन फिलिंग्स, हॉट आयरन फिलिंग्स डाली जाती है और फिर इसको एक बॉयल किया जाता है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे लाके कूल किया जाता है. तो यूज़ करने से पहले उसको बॉयल किया जाता है. बॉइलिंग से जो भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें होगा वो रिमूव हो जाएगा और फिर लिक्विड पैराफिन से हम इसको क्लोज़ करते हैं इसके लिड को.
ये लिड क्लोज है और जो भी एडिशनल ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, तो एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम तैयार हुआ। अभी आगे हमें कल्चर मेथड्स पढ़ने हैं। कल्चर मीडिया जो है वो हमें ख़त्म हो गया। आगे के टॉपिक्स में हम कल्चर मेथड्स पढ़ेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।